हेलो, होप यू ऑल आर गुड। जिस तरह से हमने कल मार्केट को एनालाइज किया था गोल्ड एज इट उसी टेम्पलेट को फॉलो किया है। जिस तरह से एनालाइज किया था कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन था और उस टाइम मैंने एनालाइज किया तो मैंने बताया था कि मार्केट अभी पहले डाउन साइड की ओर जाएगा देन अप साइड की ओर मूवमेंट देगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या किया, एज इट डाउन साइड की ओर की मूवमेंट को तो एज इट फॉलो किया, ठीक है। लेकिन अभी भी मार्केट ये अप साइड की मूवमेंट देने के लिए अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। लेकिन अब अगर ये जो कैंडल अभी रनिंग है ये अगर क्लोजिंग दे देता है, 1 आवर की कैंडल है, 10 मिनट इसके क्लोजिंग में अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो मे भी मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर जा सकता है और इस ऑर्डर ब्लॉक को या एवीजी और मिटिगेशन ब्लॉक के पीओआई को टैप कर सकता है या तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है। तो कल वाले टेम्पलेट को मार्केट ने एज इट फॉलो कर लिया डाउन साइड को आने के लिए। अब अपसाइड जाने के लिए क्या ये कैसा मूवमेंट देते हुए जाएगा, ये चीज़ को आज हम एनालाइज करते हैं। मैंने तो खैर एनालाइज करके रखा है कि अपसाइड जाएगा देन इधर से डाउन साइड का मूवमेंट देगा, क्योंकि हमें ये लिक्विडिटी हंट करनी है और ये लिक्विडिटी हंट करनी है। तो क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ें अब देखते हैं, चेक करते हैं। और जिस तरह से मैंने कल बताया था कि इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, स्वीप कर दिया इस ऑर्डर ब्लॉक को। रिस्पेक्ट किया बट स्वीप करके रिस्पेक्ट किया। यहाँ से मार्केट ने पहले इसको स्वीप किया देन इस साइड यहाँ की एफवीजी को टैप करके अगेन एक लिक्विडिटी स्वीप किया देन अगेन अपसाइड मूवमेंट गया और यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से अगेन नीचे आ गया। यहाँ पे भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेता हुआ जा रहा है। तो मार्केट यहाँ पे एक दो ये इसका तीसरा स्वीप होगा अगर ये मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है अपसाइड की और ग्रीन में क्लोजिंग दे देता है। तो आज कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है ये चीज़ हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट कल एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल बनाया, उसके बाद ये आज की कैंडल जो है प्रीवियस डे की लो स्वीप कर चुका है, मींस प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को ले चुका है। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को। मार्केट आज प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को ले चुका है। इसे हम लिक्विडिटी की साइन ना दे के मैं इसको प्रीवियस डे हाई की लिख देता हूँ। इसे राइट साइड कर देता हूँ, सेम एज इट प्रीवियस डे लो। और मैंने बताया था कि मार्केट इस स्विंग को लेगा, जो वही ऑर्डर ब्लॉक है जो ए 1 आवर पे मार्केट ने तोड़ दिया है, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया था, यही स्विंग था। अब मार्केट क्या कर सकता है, जिस तरह से ये हमने प्रीवियस डे के रेंज को मार्क कर लिया, ठीक है। लेकिन आज जो कैंडल ओपन हुई, आज कैंडल मीन्स टुडे की जो कैंडल है वो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले चुका है। जब मार्केट प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले चुका और मार्केट के पास अपसाइड में कितने सारे अभी लिक्विडिटीज पड़े हुए हैं, एक यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़े हुए हैं। उसके बाद ये मार्केट इस एवीजी को भी टैप कर सकता है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ कि यहाँ पे मार्केट इसको टैप करके जाएगा या फिर इस लिक्विडिटी को हंट करके जाएगा या फिर इसको टैप इस एवीजी को टैप करके जाएगा। अगर इस एवीजी को टैप करने आया तो यहाँ पे मार्केट स्वीप देगा, जिससे चांसेस है कि इस ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो हाँ 4 आवर का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ये टैप करता हुआ जाएगा। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता हुआ जाएगा, उससे पहले मार्केट मूवमेंट नहीं देगा। या तो स्वीप करके टैप करे इस मिटिगेशन ब्लॉक या एवीजी के जो कॉम्बिनेशन को स्वीप करके टैप करे, या तो फिर डायरेक्ट कैंडल बना सकता है, पर ज़्यादा चांसेस की है स्वीप करके टैप करे, ताकि वहाँ पे जाके कैंडल की बॉडी क्लोजिंग दे। इस टाइप से कुछ यहाँ पे जिस तरह से कैंडल बना है
इस टाइप से कुछ यहाँ भी कैंडल बना सकता है। और मार्केट क्या कर सकता है, ये तो अभी डाउन साइड की ओर जा रहा है, यहाँ पे आके इस टाइप से मूवमेंट दे सकता है। आज का ये टेम्पलेट हो सकता है, लेकिन आज एक न्यूज़ भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11:30 PM, यानी कि 11:30 PM में दो न्यूज़ हैं, फेडरल फंड रेट और एफओएमसी स्टेटमेंट है। तो क्या हो सकता है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास अपसाइड की लिक्विडिटी भी है, डाउन साइड की भी लिक्विडिटी है। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि पहले वीकली भी चेक कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इस रेंज में वीक की सबसे लास्ट पीओआई टैप हो चुकी है। तो डेली में क्या कर सकता है, डेली में यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट का ही एक्सपेक्टेशन है मेरे को। आज अपसाइड की मूवमेंट यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। और मैं न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या चाहता हूँ कि मार्केट, उससे पहले 4 आवर में चलते हैं, देन आप सारी चीज़ें क्लियर, 1 आवर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से मैं क्या चाहता हूँ कि मार्केट न्यूज़ से पहले, एफओएमसी स्टेटमेंट है तो मैं चाहूँगा कि मार्केट न्यूज़ से पहले इस पीओआई को टैप कर दे, देन अगेन यहाँ पे अपना अच्छा खासा एंट्री चेंज कैरेक्टर करके एंट्री सेटअप दे दे, देन मार्केट डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे दे। इट्स मीन्स मार्केट, अगर न्यूज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव आती है तो हमारे गोल्ड इजीली इस पीओआई को टैप कर देगा, जिससे हमारे प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी भी ले ली जाएगी और एक अच्छी खासी ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहला दिन में अगर कितने पॉइंट का मूवमेंट है, ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट को मूवमेंट देना है 45 पॉइंट, जो इजीली मार्केट दे सकता है। लेकिन डाउन साइड के लिए इसको कितना मूवमेंट देना पड़ेगा, मार्केट क्या डाउन साइड के लिए उतना मूवमेंट दे सकता है कि या नहीं दे सकता है। मार्केट को डाउन साइड के लिए यहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट देने हैं, लगभग तो 40 पॉइंट मार्केट इजीली इसको 2 दिन में दे सकता है। अभी भी मंथली कैंडल के 2 दिन क्लोजिंग बाकी। मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहीं कहीं से अपसाइड जाए और इस लिक्विडिटी को ले ले, या तो फिर यहीं से मार्केट एंट्री सेटअप दे दे डाउन साइड के लिए। इसके चांसेस कम ही रहेंगे, बट हम जब सेकेंड टाइम मार्केट है विजिट वगैरह टैप करने हैं, तब हम एंट्री ले सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट और 5 मिनट पे। और फिलहाल के लिए ऑल क्लियर करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मार्केट ने आज प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, तो मेरा डायरेक्शन अभी सिंपली साइड की ओर है। देन मेरा डायरेक्शन सिंपली अपसाइड की ओर कहाँ तक है, मैं चाहूँगा यहाँ पे मार्केट आए कंसोलिडेशन ही कर दे, ताकि कोई पीओआई क्रिएट करे, कंसोलिडेशन करते हुए जाए और इस पीओआई को टैप करे। इस पीओआई को टैप करने के बाद अच्छी खासी एंट्री सेटअप दे, देन डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे। ऑल ओवर मेरा कहना ये है कि मैं अप साइड जाऊँगा पहले, देन डाउन साइड की ओर सेटअप ट्राई करूँगा। और अगर बाई चांस बीच में ये सब ऑर्डर ब्लॉक डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं अभी नॉट ही ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। बाकी ये नॉर्मल सा टेम्पलेट है, पहले अप साइड देन डाउन साइड की ओर। और यहाँ से मार्केट मूवमेंट दिया, जिसने कैच किया होगा अभी एशियन सेशन में, वो अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर किए ही होंगे। लगभग स्कैल्पिंग के लिए तो पॉइंट हो ही गए होंगे, 150 पिप्स के आसपास स्कैल्पिंग के लिए हो गए होंगे। जब मार्केट डेली कैंडल स्वीप करती है तो हमें 4 आवर, ये 15 मिनट और 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट नहीं करना होता है। अगर डेली कैंडल स्वीप करके मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर हमें 1 आवर पे ही एंट्री लेनी होती है। ये छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए होती है, ना कि बिग ट्रेड्स के लिए। बिग ट्रेड्स के लिए हमें 15 मिनट और 5 मिनट का ही चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए होता है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या इस टेम्पलेट को फॉलो करता है, या फिर मार्केट यहीं पे एक चीज़ और भी कर सकता है मार्केट, आज पूरा दिन यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर ले। मार्केट आज पूरा दिन यहीं पे कंसोलिडेट कर ले, देन जब न्यूज़ आने के टाइम होए तो वो थोड़ा सा अपसाइड जाके
इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे सकता है। अगर डाउन साइड की ओर मूवमेंट दिया तो मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगा, जिसको 170 पिप्स 1700 पिप्स जो ट्रेवल करने हैं, यानी कि 170 पॉइंट्स वो डाउन साइड की ओर वो नहीं करने पड़ेंगे। अगर यहाँ से मूवमेंट देता है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो मार्केट को सिर्फ 107 पॉइंट मूवमेंट करने होंगे, जो मार्केट के लिए ईजी हो जाएगा। तो यही बेटर रहेगा मार्केट के लिए कि यहीं पे कंसोलिडेट कर ले और यहाँ कहीं से एक इस ऑर्डर ब्लॉक से हम अगर ले लें तो इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड की सेटअप देके दूसरा टेम्पलेट किस टाइप से मार्केट फॉलो कर सकता है। आफ्टर यहाँ कंसोलिडेशन इसको टैप करके हमें एंट्री, जिस तरह से AMD कंसेप्ट होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन दे दे डाउन साइड की ओर। और अगर आज गोल्ड के लिए न्यूज़ नेगेटिव आया तो इसका इम्पैक्ट कल भी रहेगा, जो कल ऑटोमेटिक मार्केट इसको टैप कर देगा। देन कल क्या कर सकता है ये चीज़ अब आज न्यूज़ आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये था आज का एनालिसिस। इस तरह का टेम्पलेट अगर मार्केट फॉलो करता है तो हम एंट्री लेंगे, अगर नहीं फॉलो करता है तो नहीं लेंगे। सिंपल सी चीज़ है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।